महालक्ष्मी किसके घर वास करती हैं? विष्णु और लक्ष्मी की प्रेरणादायक कथा। सत्ययुग का समय था। धरती पर धर्म की स्थापना के लिए देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष होता रहता था। उस समय स्वर्गलोक में वैभव, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी का अद्भुत तेज चारों ओर फैल रहा था। वे जहां जहां अपने चरण रखतीं, वहां धन, सुख और शांति का वास हो जाता। इसीलिए देवगण और मानव सभी यही इच्छा करते कि महालक्ष्मी उनके घरांगन में सदैव निवास करें। किंतु महालक्ष्मी चंचला भी कहलाती हैं। वे स्थिर होकर कहीं भी बिना कारण नहीं रुकती। उनका वास वहीं होता है जहां धर्म, सत्य, स्वच्छता और श्रद्धा होती है। यही रहस्य जानने के लिए एक बार देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु, सभी लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि उनके घर में कभी दरिद्रता न आए, किंतु यह समझ में नहीं आता कि वास्तव में महालक्ष्मी किनके घर स्थायी रूप से वास करती हैं। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, यह रहस्य बड़ा गूढ़ है। धन केवल साधन है, किंतु उसका उपयोग यदि धर्म और करुणा में नहीं होता तो वह महालक्ष्मी के स्थायी वास का कारण नहीं बनता। लक्ष्मी वहीं स्थिर होती हैं जहां सच्चा परिश्रम, स्वच्छता, श्रद्धा और संतोष हो। कथा का आरंभ। एक बार माता लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ से पृथ्वी पर उतरी। उन्होंने प्रभु से कहा, नाथ, मैं यह देखना चाहती हूं कि पृथ्वी पर कौन सा घर मेरे वास के योग्य है। कौन सा मनुष्य ऐसा है जिसके घर में मैं बिना विचलित हुए स्थायी रूप से रह सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, यह देखने का उचित समय है। चलो आज हम ब्रह्मांड भ्रमण करेंगे और जानेंगे कि तुम्हारे लिए कौन सा स्थान सर्वश्रेष्ठ है। दोनों वामन रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। वे गांव-गांव घूमे, नगर-नगर गए। कहीं राजाओं के भव्य महल थे, कहीं व्यापारियों की अट्टालिकाएं। हर जगह ऐश्वर्य तो था, परंतु वहां लोभ, अहंकार और अन्याय भी दिखाई देता। माता लक्ष्मी ने उन महलों की ओर देखा और कहा, नाथ, यहां तो सोने चांदी के ढेर लगे हैं, परंतु भीतर से मनुष्य असंतुष्ट हैं। लोभ और पाप ने उनके हृदय को जकड़ रखा है। ऐसे घर में मैं टिक नहीं सकती। भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, देवी, सच्चा वैभव बाहरी नहीं, भीतर का होता है। आओ अब हम साधारण गृहस्थों के घर भी देखें। पहला प्रसंग, लोभी व्यापारी का घर। सबसे पहले वे एक बड़े व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी धनी था, उसके पास असंख्य सोना चांदी था, परंतु वह दूसरों से झूठ बोलकर और छलकपट करके धन कमाता था। उसने वामन रूपी अतिथियों का स्वागत तो किया, परंतु मन में खटकता रहा कि ये साधु कुछ मांग न लें। उसने ऊपरी दिखावे के लिए थोड़े से बासी अन्न का दान किया। माता लक्ष्मी ने विष्णुजी से कहा, प्रभु, यह घर वैभव से भरा है, परंतु यहाँ करुणा और दया का नामोनिशान नहीं है। यह धन अधर्म से प्राप्त हुआ है। मैं ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती। दूसरा प्रसंग, आलसी गृहस्थ का घर। फिर वे दोनों एक गांव में पहुंचे, जहां एक गृहस्थ आलस्य और प्रमाद में डूबा रहता था। वह न समय से काम करता था, न घर को स्वच्छ रखता था। उसकी पत्नी दिन रात दुखी रहती। वह साधु दंपत्ति को देखकर बोला, अरे अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कल आना। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी की ओर देखा। लक्ष्मी बोली, नाथ, आलस्य से बंधा घर मेरा कभी आश्रय नहीं बन सकता। जहां स्वच्छता, श्रम और समय का मूल्य न हो, वहां दरिद्रता ही आती है। तीसरा प्रसंग, संतोषी गृहस्थ का घर। आखिरकार दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे।
वहां एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था, परंतु स्वच्छ और सुसज्जित था। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान पूजन करता और मेहनत से खेतों में काम करता। उस दिन भी किसान और उसकी पत्नी साधु दंपत्ति को देखकर दौड़े आए। उन्होंने सबसे पहले चरण धोकर आसन दिया, फिर घर का सारा ताजा भोजन बिना संकोच उनके सामने परोस दिया। पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे घर में भले ही धन न हो, परंतु अतिथि भगवान के समान हैं। हमें यही सिखाया गया है कि जो आए उसे प्रेम और आदर से भोजन कराओ। किसान के बच्चे भी बड़ी श्रद्धा से उनके चरणों में गिरे और बोले, महात्माओं, हमारे पास खिलौने तो नहीं, परंतु हम आपके लिए फूल लेकर आए हैं। माता लक्ष्मी की आंखें यह दृश्य देखकर भर आईं। उन्होंने विष्णुजी से कहा, प्रभु, देखिए, यहाँ न सोने चांदी के महल हैं, न ऐश्वर्य, परंतु संतोष, श्रद्धा और स्वच्छता से यह घर धन्य है। मैं ऐसे ही घर में स्थायी रूप से रहना चाहती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, देवी, यही सत्य है। तुम्हारा स्थायी वास उसी के घर होता है जो परिश्रमी, संतोषी, दानी, स्वच्छ और धर्मपरायण हो। शिक्षा। उस दिन से यही माना गया कि महालक्ष्मी चंचला अवश्य हैं, परंतु वे उस घर में स्थायी निवास करती हैं जहां परिश्रम और श्रम का सम्मान होता है, स्वच्छता और पवित्रता रहती है, दान और करुणा का भाव होता है, स्त्रियों का आदर होता है, संतोष और श्रद्धा होती है। जो मनुष्य लोभ, अहंकार, आलस्य और अधर्म में डूबा होता है, वहां लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। निष्कर्ष। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मैं उस घर की ओर आकर्षित होती हूँ जहाँ श्रम से अर्जित अन्न है, स्वच्छता से भरा वातावरण है, स्त्रियों का सम्मान होता है और दीन दुखियों की सेवा की जाती है। वैभव और ऐश्वर्य तो क्षणिक हैं, परंतु सच्ची समृद्धि वही है जिसमें धर्म और संतोष का वास हो। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की यह प्रेरणादायक कथा हम सभी को यह सीख देती है कि सच्चा सुख धन से नहीं, धर्म और संतोष से आता है। यदि हम स्वच्छता, करुणा और मेहनत को जीवन में अपनाएं, तो महालक्ष्मी स्वयं हमारे घर आकर स्थायी रूप से वास करती हैं। अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में भगवान विष्णु जी की जय लिख दीजिए।